नमस्कार साथियों, मेरा नाम गीजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुशहाल होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए मुद्दे की बात करते हैं। नगीना सीट। नगीना क्या है? क्या है नगीना जिसे लोग हॉट सीट कह रहे हैं? आखिर नगीना पूरे यूपी में क्यों चर्चित है? नगीना है क्या? नगीना में लोग क्यों जा रहे हैं? नगीना में सारे के सारे पत्रकार क्यों उतर चुके हैं जो बहुजन मीडिया से खासकर हैं? आखिर नगीना में ऐसा क्या है? ये सारे बातें बताऊंगा आप लोगों को एक एक करके। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बदलते भारत में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, नगीना सीट इस वक्त जो है हॉट सीट बन चुका है। पिछले 8 महीने से लगभग चंद्रशेखर रावण वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, समाज के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन बीच में एक और बात निकल के आती है, वो सीट हॉट सीट क्यों है? तो मैं बता दूं कि वो हॉट सीट इसीलिए कही जा रही है कि वहाँ से जो बीएसपी के यानी बहुजन समाज पार्टी के जो सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी है, वो भी वहाँ से चुनाव लड़ चुकी है और वो जीत चुकी है। मैं बता दूं कि बिहार के जो आरएलएसपी के पार्टी, जो रामविलास पासवान की जो पार्टी है, रामविलास पासवान जी स्वयं उस नगीना सीट जब वहां से वो लड़ चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी लड़ चुकी है और उसी जगह पर चंद्रशेखर रावण भी अपनी आजमाइश कर रहे हैं। और जितने भी सोशल मीडिया है सब के सब चंद्रशेखर रावण के पक्ष में वीडियो बना रहे हैं और माहौल भी बना रहे हैं वहाँ पर, और लोग देखने को भी मिल रहा है। जिस हिसाब से सोशल मीडिया माहौल बना रहा है चंद्रशेखर रावण को लेकर के, बहुत ही काबिल तारीफ है। वहाँ पर इतनी मेहनत कर भी रहे हैं चंद्रशेखर रावण, जितना उन्होंने मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से जो सोशल मीडिया दिखा रहा है वो कम है, लेकिन सोशल मीडिया भी दिखा रहा है इस वक्त। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो हॉट सीट क्यों बनते जा रहा है। तो हॉट सीट इसीलिए बन गया कि मायावती जी वहां से चुनाव लड़ी, रामविलास पासवान जी चुनाव लड़े और वहां से चंद्रशेखर रावण भी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बता दूं कि वो बहुजन समाज पार्टी का वहां से जीता पहले प्रत्याशी जीत चुके हैं गिरीश चंद जी, और जो है कि वहां पर सुरक्षित सीट है जिसको लेकर काफ़ी वहाँ पर एससी के जो लोग हैं, वो एससी एसटी के लोग जो है वहाँ पर अपना जो है कि वर्चस्व बना के रखते हैं। और वहाँ पर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनकी तादाद जो है ज़्यादा है, जनसंख्या उनकी ज़्यादा है, और वह जिसके पक्ष में चले जाते हैं उसका पक्ष जो है कि मजबूत हो जाता है और जीत के करीब आ जाता है। जिसके वजह से सोशल मीडिया पूरी की पूरी पैठ जमा कर रखा है वहाँ पर और चंद्रशेखर रावण को जिताने में लगा हुआ है। वाकई में जिस हिसाब से चंद्रशेखर काम कर रहे हैं उनको जिताना भी लाजमी है। लेकिन जो बात निकल के आ रही है वो वहाँ बीएसपी का गढ़ भी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी वहाँ कई बार से चुनाव जीत कर आ रही है। और इस बार चुनाव में कभी, मैं पिछले वीडियो डाला हूँ, कभी बहन कुमारी मायावती जी माननीय कांसीराम साहब के बहन की चर्चा करती है वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए, तो कभी उपकार बावरा की बात चलती है। वही उपकार बावरा जो भीम आर्मी में कभी रहा करता था, वो भीम आर्मी में काम किया करता था, उसी उपकार बावरा को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि वहाँ से उतार दिया जाएगा, क्योंकि बात चलने लगती है। लेकिन अभी तक बीएसपी का वहाँ पर कोई प्रत्याशी पूर्ण रूप से खड़ा नहीं किया गया, वहाँ से किसी प्रत्याशी को लड़ाया नहीं गया। क्या वजह है? कुछ वजह निकल के आ रही है कि नगीना हॉट सीट इसलिए नहीं लड़ रहे लोग, जो कि चंद्रशेखर खिलाफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी खबर निकल के आ रही है कि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं वो भी यह चाहते हैं कि चंद्रशेखर रावण वहाँ से चुनाव जीत जाए, और उनको ये एहसास होने लगा कि जो उनका प्रत्याशी है उनको वो क्यों उतार दिए, बड़ी उनको एहसास हो रहा है इस बात को लेकर के। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यदि गठबंधन में है और चंद्रशेखर रावण जो युवा है, समाज के बीच में रहता है, समाज के बीच में रहकर काम करता है, समाज का काम करता है, किसी भी बेटी बहन का, किसी भी समुदाय के लोग उनके दर्द दुख में पहुंचता है, बेटी बहन के साथ जो खिलवाड़ करते हैं उनके साथ भी जाकर वह और जो है कि वो लड़ाई लड़ता है।
उसको लेकर के सभी के सभी लोग यही बात चाहते हैं कि वाकई में वहाँ से चंद्रशेखर रावण को जिता देना चाहिए। तो क्यों, आखिर क्या वजह रही कि हॉट सीट बन गई? ये सारी बातें निकल के आ रही है इसी के वजह से। वहाँ से जब मायावती जी चुनाव लड़ती है, रामविलास पासवान जी लड़ते हैं, चंद्रशेखर रावण लड़ते हैं, एक तरफ से युवा नेता हैं और युवा के साथ साथ जितने भी सोशल मीडिया के पत्रकार हैं सब वहाँ पर जो है कि चंद्रशेखर रावण के पक्ष में जो है माहौल बना रहे हैं। इसकी वजह से वह खासकर हॉट सीट बनते ही जा रहा है, जिसकी वजह से मैं बता दूं कि इंडिया गठबंधन को लेकर भी हवा निकल गई है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में अब जाए तब जाए, बातें ये भी सामने आ रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी फ़ोन पे बातें कर रही हैं। तो इसी हो सकता है कि यदि गठबंधन कर लिया जाए तो वहाँ से वह प्रत्याशी कोई नहीं उतार सकता है। हो सकता है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बदले जाएँ। गठबंधन की बातें चल रही है, हर रोज़ बातें चल रही है। प्रत्याशी को जो घोषणा हो रहा था, जो उनके नाम चिन्हित किए जा रहे थे, ये उनके प्रत्याशी को जो है कि घोषित किया कि हाँ आप यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, उन प्रत्याशियों को जो लिस्ट रोक दिया गया है। समाजवादी पार्टी से भी और कांग्रेस को जो इंडिया गठबंधन है उसके यहाँ से भी ये जो है कि रोक दिया गया है कि अभी कोई लिस्ट जारी न करे प्रत्याशियों का। इससे साफ लगता है कि इंडिया गठबंधन बहुजन समाज पार्टी को चाहता है। अभी बता रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने ऐलान किया, वो कह रही है कि कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये दोनों चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, बाकी कुछ पार्टियां हैं वो नहीं चाहती है। तो उनका साधा निशाना यह था समाजवादी पार्टी को लेकर के, क्योंकि समाजवादी पार्टी कुछ पहले अलग अलग करके बयान कर चुके हैं, जिसकी वजह से वह कह रही हैं। लेकिन ये बातें सत्य है, पहले भी बहन कुमारी मायावती जी कह चुकी है कि कब किसका कहां कैसे जरूरत पड़ जाएगी। तो उस जरूरत को अब भांपने लगे हैं अखिलेश यादव भी, क्योंकि उनको महसूस हो गया नगीना सीट को लेकर के, क्योंकि फूलपुर वाली बात नगीना में दोहराई गई। ये बात जो है कि जो मैसेज है जो चला गया अखिलेश यादव के पास, तो वो प्रत्याशी उतार कर वो पछतावा कर रहे हैं। उधर मायावती जी जो कह रही है इंडिया गठबंधन को लेकर के सोनिया गांधी से बात चल रहा है, तो सोनिया गांधी जो है कि प्रत्याशियों का लिस्ट जारी करने से पहले उन्हें मना कर दिया कि अभी प्रत्याशियों का लिस्ट जारी न करें, जिसके वजह से प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में सभी जगह प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो प्रत्याशी हैं सांसद के, वो अभी घोषित नहीं कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जहाँ जहाँ उन लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर इनकी बात है, वहीं पर वो लोग उतार के अपना प्रत्याशी छोड़ दिए हैं। बाकी गैर प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं। जहाँ पर कि बीएसपी का वर्चस्व ज़्यादा हो, वहाँ समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है अभी तक। जहाँ कांग्रेस की है वहाँ पर बीएसपी नहीं उतारा है अभी तक, ना समाजवादी पार्टी उतारा है। इससे ये सारी बातों से मिलकर निकल के आ रहा है कि नहीं, इंडिया गठबंधन मायावती जी ये लोग करेंगे, साथ में गठबंधन करेंगे ये लोग। लेकिन जो हॉट सीट की बात आती है तो अभी तक मायावती जी अपना प्रत्याशी वहां घोषित नहीं किए हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अभी घोषित नहीं हुआ है, केवल समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने किए हैं, वो भी पछता रहे हैं, जिसको लेकर के चंद्रशेखर रावण को पार्लियामेंट भेजा जाए और वहां से लोगों की आवाज़ उठाया जाए। ऐसे युवाओं को जरूरत पड़ती है, जिसके लेकर के सारे सोशल मीडिया में बार बार कह रहा हूँ, सोशल मीडिया वहाँ पर हॉट सीट बनाकर बैठा हुआ है कि उन्हें हॉट सीट बना ही दिया जाए, और हॉट सीट वो बन ही चुका है। जिस तरह से वहाँ पर माहौल बन गया है, वहाँ पर माहौल जो क्रिएट कर दिया गया है, वहाँ पर एक तरफ से उसको हॉट सीट बना करके चंद्रशेखर रावण को पार्लियामेंट भेजने की तैयारी चल रही है। लोग भी चाहते हैं वहाँ के कि नहीं, इस बार जो है कि चंद्रशेखर रावण जाए। इसी बात को लेकर हम लोग कह रहे हैं कि आखिर हॉट सीट क्यों बनना है। तो यही वजह है कि चंद्रशेखर रावण को पार्लियामेंट भेजना जरूरी है। ये मैं नहीं, पूरे वहाँ के लोग कह रहे हैं, जो नगीना के लोग हैं वो कह रहे हैं। जितने सोशल मीडिया पहुँचे हुए हैं, पूरे भारत के कोने कोने के जो सोशल मीडिया है, खासकर बहुजन मीडिया, वो पहुँचा हुआ है वहाँ पर, वो जो है कि कवर कर रहा है और चंद्रशेखर रावण को जिताने में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, पार्लियामेंट जाना चाहिए। युवा हैं, समाज की बात करते हैं, समाज में रहते हैं, समाज के हित की बात करते हैं, समाज के कल्याण की बात करते हैं, तो वैसा युवा को संसद में जाना चाहिए और वहाँ पार्लियामेंट, जिस पार्लियामेंट में जाएंगे वो आवाज़ जरूर उठाएंगे।
तो यही हॉट सीट है नगीना, इसी के कारण जो है कि हॉट सीट बनते जा रहा है। बाकी आप लोग किस नज़र से देखते हैं कमेंट का जरूर बताइएगा। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।